तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल संकट और इसी संकट को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल और इसी के साथ समाजसेवी सुधीर जी भी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, देखिए, आपने जिम्मेदारों की बात सुनी है, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन जल जीवन मिशन योजना को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं उतनी जागरूकता मुझे नजर नहीं आ रही उन लोगों में, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अभी तो वो टीम पहुंची भी नहीं थी। जी मैडम, बता दें कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत कुछ समूह काम कर रहे हैं, जिसके चलते संपूर्ण वनांचल में पक्षवाहा जल समूह प्रदाय योजना द्वारा ये जल सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। लेकिन उसमें भी ढीला हवाली देखने को मिलती है। हफ्ते में 2 दिन पानी पहुंच पा रहा है क्षेत्र में, और जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें भी गुणवत्ता नहीं है। कई जगह से वह लीकेज हो रही है, जिसके चलते संपूर्ण क्षेत्र में पानी सही मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। चुनहरी के अलावा मैडम, किसानपुरा सखामा ग्राम पंचायत का किसानपुरा गांव भी जल जीवन योजना मिशन से वंचित है। यहाँ भी जल जीवन योजना मिशन की हर घर नल से पानी योजना फेल है, नहीं पहुंची है। सर्वे से वो गांव छोड़ दिया गया। जी निश्चित ही दोनों कुल मिलाकर देखा जाए तो इकलौता ऐसा गांव नहीं है जहां जल को लेकर समस्या बनी हुई है, और ऐसे में जिम्मेदारों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर जलस्तर की कमी है, अगर आप बोरिंग करवा रहे हैं, पानी नहीं आ पा रहा है, जलस्तर कम है, तो ये भी जिम्मेदारों की ही जिम्मेदारी है कि फिर उसको लेकर कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। कम से कम ग्रामीण दर दर ना भटके पानी को लेकर, जैसे कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सुधीर जी। जी मैडम, क्या है, जल संकट समूचे क्षेत्र में बढ़ते तापमान के चलते बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि हमारे इस क्षेत्र में जैसे बटियागढ़ ब्लॉक का मलिया ग्राम पंचायत के महुआ खेड़ा की कॉलोनी है, लगभग 50 परिवार की। वहाँ के लोग आज भी नाले का दूषित पानी पी रहे हैं। वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसानपुरा में जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन नहीं पहुँच पाई है। जुनेरी टोला भी वंचित है। मतलब ये कहना होगा कि अभी भी हमें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। निश्चित है। और सुधीर जी, ये अगर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि अगर भीषण गर्मी के दौर की हम बात करें तो भीषण गर्मी का दौर इस साल जारी है, लेकिन ये तो हर साल की स्थिति हो जाती होगी। चलिए मान लीजिए कि पहले सभी गांवों में ये स्थिति थी, लेकिन जब से जल जीवन मिशन योजना सरकार लेकर आई है और जो दावे किए जाते हैं बड़े बड़े इस मिशन के नाम पर, इस योजना के नाम पर, कि कोई भी ग्रामीण इससे वंचित नहीं है, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि योजनाएं तो लाई जाती है लेकिन उनका उतना निरीक्षण नहीं किया जाता, और उसके बाद तस्वीरें ये हो जाती कि जो जिम्मेदार लोग रहते हैं पलीता लगा देते हैं योजना पर। सप्लाई न होने के चलते जल जीवन मिशन योजना फैल नजर आती है मैडम। हाँ, निश्चित जल जीवन मिशन निश्चित ही फेल तो पूरी तरह से नजर आ रही है जल जीवन मिशन योजना। हालांकि हमारी कोशिश यही रहेगी सुधीर जी कि और भी जिम्मेदारों तक जुड़े, उन तक ये बातें पहुंचाए और देख पाए कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, जानना चाहूंगी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है गाँव में, क्योंकि जिस तरह से नायब तहसीलदार हमारे साथ जुड़े थे, बड़े बड़े उनकी साइड से दावे किए जा रहे थे कि समस्या थी लेकिन अब समाधान हुआ है। बिल्कुल, इस संबंध में जैसे कि जनपद पंचायत सीओ संजीव कुमार गोस्वामी से भी बात की गई, तो उनके द्वारा भी आश्वासन ही दिया गया कि पीएचई विभाग से संपर्क करके निराकरण संबंधी हमको आदेश निर्देश कर रहे हैं। और मतलब इस प्रकार से सभी जिम्मेदारों के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कोई मतलब उनका पूर्णतः अभी निराकरण नहीं हुआ है। ग्रामीणों की समस्या जो वो 10 की 10 बनी है हुई है। ग्रामीणों को वही अपनी मजदूरी का नुकसान करके, मजदूरी छोड़ करके वहाँ ग्रामीण अपनी सुबह से लेकर शाम तक पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। एक हेडपंप के सहारे पानी भरने के लिए वो इनसे अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बहुत ज्यादा कहीं न कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ प्रदीप खटीक जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ING24 में। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। प्रदीप जी, देखिए, आपको तो भली भांति पता होगा कि जो हटाक के अंतर्गत कई सारे ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर पानी को लेकर जद्दोजहद जारी है। हालांकि फिलहाल हम घोघरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक जुनेरी गांव आता है, वहां की बात कर रहे हैं। ना जल जीवन मिशन योजना पहुंची है जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बल्कि हैंडपंप तक में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण तरस रहे हैं पानी के लिए। मैम, बस से बदतर हालात हैं और जंगली एरिया के और जो आदिवासी अंचल है
यहाँ पे अकेले घोघरा नहीं, जुनेरी, पाटन, मजरा, कलकुआ, बछामा, उदयपुरा, करीब 25 गांव आदिवासी बाहुल है जहाँ पीने तक का पानी नहीं है। हम लोगों को ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। 20-25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। वहाँ पे जो विधायक और सांसद हैं उनके चमचे इन योजनाओं को लील जाते हैं और जनता के हाथ में कुछ नहीं आता। जनता 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर से पूरा दिन का नुकसान करके मजदूरी छोड़ के अकेले पीने के पानी के लिए तरस रही है। ये हालात है मैम। निश्चित ही हालात तो बदतर नजर आ रहे हैं प्रदीप जी, लेकिन अब क्योंकि अगर सरकार की योजना या तो ग्रामीणों तक पहुंच नहीं पा रही है या फिर योजनाओं पर जिम्मेदार अगर पलीता लगा रहे हैं, कुल मिलाकर लाभ अगर नहीं मिल पा रहा है योजनाओं का, तो फिर ये विपक्ष की भूमिका होती है कि जनता की आवाज को उठाए। तो अब क्या कीजिएगा आप, क्योंकि समस्याएं तो काफी बनी हुई है, ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, समाधान नहीं हो रहा है। हम लोगों ने मर्यादों में इसको लेके आंदोलन किए हैं। एसडीएम कलेक्टर को भी बराबर इस मामले में संज्ञान में लिया है, पत्राचार भी किया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल नकारा लोग बैठे और जैसे कहते नहीं, नगाड़े की आवाज तक इनके कानों में जूनी लगती है। तो बहुत ही हालात बदतर हैं और यहाँ तो अब ये इतने मदमस्त हो गए हैं कि कोई भी शिकायत कर ले, ना कलेक्टर सुनने वाला है, ना मिलाकर तमाम शिकायतें की जा रही है, समाधान नहीं हो पा रहा है। हालांकि सुनकर ये अच्छा लगा कि आप विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, ग्रामीणों की समस्या को इसी तरह उठाते रहिए, शायद आपकी बात कोई सुन पाए जिम्मेदार। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रदीप जी, तमाम आपने समस्याएं हमारी सुनी, ग्रामीणों की सुनी। चलिए ठीक है, हमारे साथ आत्मा सिंह भी जुड़ चुके हैं, सरपंच प्रतिनिधि है। आत्मा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम, नमस्ते। आत्मा सिंह जी, आप तो भली बातें जानते होंगे आपकी ग्राम पंचायत की स्थिति, कि ये जल को लेकर आखिर इतनी समस्या क्यों बनी हुई, आखिर क्या कारण, क्या स्पष्ट हो पा रहा है? नहीं है, वहाँ जो हैंड पंप लगे हैं तो उसमें अब जल स्तर नीचे है, तो आने जितनी लाइन 10-12 पाइप हर नलों में डले हैं। जो जुनेरी ग्राम है उस जगह समस्या है, बाकी तो 4 गाँव में पानी की सप्लाई होने लगी है। तो बाकी जो पूरी घोघरा ग्राम पंचायत है, वहाँ का नायब तहसीलदार से बात हुई, उनका ये कहना था कि घोघरा ग्राम पंचायत में पानी का सप्लाई हो रहा है, जल जीवन मिशन योजना भी चालू है, बस जुनेरी गांव में नहीं है। जुनेरी गांव बस में नहीं है, ये 16 है जो बाढ़ है घोघरा का, हाँ, वहाँ समस्या हो रही, बाकी सब जगह पानी सप्लाई हो रहा है। हाँ, तो उस जगह पे लाइन नहीं डली है पानी की। हाँ, और वहाँ पे जो जल स्तर बहुत नीचे है, 600 के बोर है हैंड, तो उसमें 12 पाइप डाले हैं जो हैंड पंप वाले, PHV वाले। अब उसमें जल स्तर नहीं है तो समस्या है। तो जो घोघरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने गांव आते हैं सरपंच जी, और अगर घोघरा में समस्या नहीं है जल स्तर की, जुनेरी में है, तो इतना कितना दूरी पर है दोनों गांव की, इतना फर्क पड़ जाता है कि घोघरा में सबसे सुचारू रूप से चल रही है और जुनेरी में पानी की कमी है? आधा किलोमीटर है, घोघरा से आधा किलोमीटर है जुनेरी टोला। हाँ, वहाँ पर जो नल जल वाली लाइन नहीं बिछाई गई है, हम लोग ना उसके लिए आवेदन भी दे चुके हैं। अभी तहसीलदार साहब, SDM साहब भी मौके पर गए थे। तो उसके फिर पाइपलाइन बिछानी चाहिए जिम्मेदारों को अगर इस तरह की, क्योंकि घोघरा ग्राम पंचायत में तो नहीं है ना समस्या, घोघरा गांव में नहीं है, जुनेरी गांव में समस्या है, तो घोघरा जो गांव है वहां पर जहां सप्लाई हो रही है, पानी की टंकी बनी हुई है, तो उसी से सप्लाई किया जाए जुनेरी गांव तक पानी। मेरी पंचायत में 3 ग्राम 2 टोला है जी, तो 3 ग्रामों में पानी सप्लाई हो रहा है। हाँ, सिर्फ जुनेरी के लिए सप्लाई नहीं होता, वहाँ समस्या है। तो फिर जो जल जीवन मिशन योजना के जो अधिकारी वो नहीं पहुंचे अभी तक, शिकायतें तो काफी दफा की गई है। नहीं, वो नहीं पहुंचे हैं। तो आपकी ओर से शिकायतें की गई है आगे कि हमारा जो एक गांव है वो छूट रहा है, तो उसको लेकर क्यों आखिर पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही है, अभी तक क्यों समाधान नहीं किया जा रहा है? हमने जो ग्राम हमारी जनपद में मीटिंग हुई उसमें भी हमारे सचिव ने, हम लोगों ने मीटिंग में रखा, विधायक जी के लिए आवेदन लेटर पैड भी दिया है। हाँ, हम लोग मांग कर रहे हैं। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए आपकी साइड से मांग की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार क्योंकि अभी तो जिम्मेदारी को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं इतने दिनों की शिकायत के बावजूद भी। हालांकि आश्वासन दिया गया है, देखने वाली बात होगी कब तक समाधान हो पाए। फिलहाल शुक्रिया आपका आत्मा जी, बहुत बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जल संकट से जूझ रहा है गाँव
और हैरानी वाली बात यह है कि एक ही ग्राम पंचायत के 4 गांव, जिनमें 3 तक पानी पहुंच रहा है और एक गांव अभी भी छूटा हुआ है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही उठता है कि जो योजनाएं लाई जाती है ग्रामीणों के लिए, जो जल जीवन मिशन योजना जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अगर सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती है तो क्या उनका निरीक्षण करना लाजमी नहीं होता? अगर इस तरह जिम्मेदार इस योजना को पलीता लगाते हैं तो फिर हालांकि देखने वाली बात होगी जो समस्या बनी हुई है इसका समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।